हेलो फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आपको मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कक्षा 12 नामांकित मूल तत्व पार्ट 1 चैप्टर 4 साझेदारी के पुनर्गठन के बारे में समझाने वाला हूँ। समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ प्रयत्न की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, प्रयत्न करते रहिए, किस्मत के भरोसे मत रहिए। जहाँ प्रयत्न है वहाँ किस्मत ऑटोमेटिकली आएगा। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन। ये बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए कुल 5 मार्क्स में पूछा जाता है, अर्थात कि सेक्शन ए में 1 मार्क्स का पूछा जाता है जो MCQ होता है। सेक्शन बी में 1 मार्क्स का पूछा जाता है जो एक नंबर में मतलब शॉर्ट आंसर होते हैं, और सेक्शन सी में एक सम पूछा जाता है जो 3 मार्क्स का होता है। ऐसे मिला के टोटल ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है साझेदारी का पुनर्गठन। तो आज हम सबसे पहले साझेदारी का पुनर्गठन होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा: साझेदारी बेड़ी का पुनर्गठन क्या है? अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन। वापस सुनिए क्या लिखा है। अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन। अभी अलग अलग कारण क्या है जिसमें साझेदारी में परिवर्तन आता है? तो उसमें से सबसे पहला जो कारण है वो है कि लाभान्वित वितरण या बंटवारे के अनुपात में परिवर्तन हो। चलिए एग्जाम्पल द्वारा इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 2 साझेदार हैं, ए और बी 2 साझेदार हैं। अब ए को जो है 50% लाभ मिलता था और बी को भी 50% लाभ मिलता था, बट इन लोगों ने अपने लाभ आने का अनुपात बदल कर ए ने अपना लाभ अनुपात 40% हो गया और बी का 60% हो गया। तो पहले 50% मिलता था, अब ए को 40 और बी को 60% मिलने लगा। अर्थात कि इन दोनों के बीच क्या हुआ? लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हुआ। जब लाभ के अनुपात में परिवर्तन हुआ, इसका मीनिंग क्या हो गया? ये जो साझेदारी पेड़ी था उनका वापस से क्या हो गया? पुनर्गठन हो गया। अब दूसरा है नए साझेदारी का प्रवेश। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बी 2 साझेदार थे और उनको 50% मिलता था। अब उन्होंने क्या किया? एक नए साझेदार सी को प्रवेश दिया। अब सी को प्रवेश साझेदार के रूप में प्रवेश दिया तो उसको तो लाभ भी देने पड़ेंगे। ओके, अब लाभ भी देने पड़ेंगे। अब ए का जो भाग था वो घटकर 40% हो गया, बी का जो भाग था वो घटकर 40% फॉर एग्जांपल हो गया। उन्होंने 10% किसको दिए? सी को दिए। देखो पहले 50% था, अब क्या हो गया? नए साझेदार के प्रवेश के बाद 40-40-20 हो गया, अर्थात कि वापस से लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हुआ। तो क्या हो जाएगा? मीन्स साझेदारी का वापस से क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। और तीसरा है चालू साझेदार पेड़ी में से किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो जाए। जैसे यही एग्जाम्पल आप समझिए, ए बी और सी 3 साझेदार हैं, उनके लाभ हानि का अनुपात कितना है? 40-40-20 है। लेकिन किसी कारणवश बी की डेथ हो गया। अब बी की डेथ हो गया तो बचे कौन? ए और सी बचे। अब ए और सी बचे तो ए और सी जो बचे तो उनके बीच लाभ हानि का अनुपात क्या हो जाएगा? अब बदल जाएगा। जैसे पहले ए को 40 मिलता था फॉर एग्जांपल, अभी उसको 60 मिलने लगा। बी को सी को 20 मिलता था फॉर एग्जांपल, अभी उसको 40 मिलने लग गया। तो वापस से क्या हुआ? उनके लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हुआ, अर्थात कि क्या हो गया? वापस से साझेदारी का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, चलिए आपको ऐसे समझ में ना आए तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में रोटी बनती है ना, चलिए तो वो रोटी की क्वांटिटी में कब परिवर्तन होता है ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले
यदि घर पे अच्छा से सब्जी बना हो तो हम क्या करते हैं, जिस दिन 2 खाना हो उस दिन हम 3 खाते हैं। पापा को 4 खाना हो तो 5 खा लेते, दीदी को 2 खाना हो तो भी 3 खा लेते हैं। अर्थात कि यदि हमारा जो अनुपात है, खाने का जो अनुपात है, उसमें कोई वृद्धि कमी होती है तो रोटी की क्वांटिटी में क्या हो जाती है, कमी वृद्धि होती है। मतलब जो आटे का लौट है उसमें कमी वृद्धि होता है। दूसरा कमी वृद्धि कब हो सकता है, परिवर्तन कब हो सकता है, यदि घर पे कोई मेहमान आ गया, हमारे घर पे 10 रोटी बनते थे, मेहमान 2 आ गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब 10 हम खाते थे, मेहमान 2 आ गए, उनके लिए फॉर एग्जांपल 3 खाते तो और 6 बनाना पड़ा। तो क्वांटिटी में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। मतलब जो आटे का लोट था उसमें परिवर्तन हुआ। आटे के लोट में अब तीसरा परिवर्तन कब होता है, फॉर एग्जांपल मैं, मम्मी, पापा 3 जन होते, बट मैं चला गया बाहर घूमने, अब घर पे बच्चे को मम्मी और पापा, तो वो लोग क्या करेंगे, मेरे हिस्से की खाना नहीं बनाएंगे। मतलब घर पे 10 रोटी बनते थे और मैं 3 रोटी खाता था, तो 10 में से वो 3 रोटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब 7 रोटी बनाएंगे। मतलब देखो यहाँ पे भी परिवर्तन हुआ, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कब, जब अनुपात में परिवर्तन हो। दूसरा, कोई दूसरी मेहमान आ जाए। तीसरा, कोई घर से चला जाए। इन 3 परिस्थितियों में ऐसे ही कंपनी के लाभ आने के अनुपात में परिवर्तन इन 3 कारण से होता है। आया समझ में आप सभी को? ओके। अब कंपनी के जो परिवर्तन होने से 2 चीज़ हो सकते हैं। कंपनी में परिवर्तन होने से 2 चीज़ हो सकता है। अब 2 चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। यदि किसी को लाभ होता है, किसी को परिवर्तन से लाभ होता है तो किसी को तो हानि होगा ही होगा, और किसी को हानि होता है तो दूसरे को लाभ होगा। ये कंपनी का रूल्स है। जैसे हम एग्जांपल समझ रहे थे, ए और बी और डी थे, उन्होंने सी को प्रवेश दे दिया तो इनको 50 और 50% मिलते थे, लेकिन सी को प्रवेश देने से क्या हो गया, इसको 40%, इसको 40% और सी को 20% मिलने लगा। अर्थात कि यहाँ पे सी को क्या हो रहा है, पहले तो कुछ नहीं मिलता था, अब 20% मिलने लगा, मतलब सी को लाभ हुआ। लेकिन ए और बी पहले 50-50 मिलते थे, अब कितने मिलने लगा, 40 मिलने लगा। तो ए और बी को क्या होने लगा, हानि होने लगा। अर्थात कि किसी के लिए लाभ हो रहा है तो किसी को हानि होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हमको जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है वो त्याग का अनुपात और लाभ का अनुपात होता है। ओके, तो चलिए हम त्याग का अनुपात क्या है और लाभ का अनुपात क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले त्याग का अनुपात, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ आने के अनुपात में परिवर्तन होता है तब कुछ साझेदारों के अनुपात में कमी होती है। अर्थात कि कुछ साझेदार को लाभ का भाग जो परिवर्तन से पहले मिलता था उससे क्या हो जाता है, कम मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्याग का अनुपात कहते हैं। जैसे मैंने यही पिछले वाला एग्जाम्पल दिखाया था, जैसे ए और बी लाभ हानि के अनुपात के परिवर्तन से पहले 50-50 मिलता था, फिर परिवर्तन के बाद क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको हम कौन सा अनुपात कहेंगे, त्याग का अनुपात कहेंगे। ओके, त्याग का अनुपात निकालने का फॉर्मूला है कि पुराना भाग माइनस नया भाग। फॉर्मूला क्या है, पुराना भाग माइनस नया भाग। ओके, त्याग का लाभ निकालने का फॉर्मूला है पुराना भाग माइनस नया भाग। वैसे ही लाभ का अनुपात क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लाभ का अनुपात, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण के अनुपात में परिवर्तन हो तब कुछ साझेदारों के लाभ में वृद्धि होती है। अर्थात कि साझेदारी को लाभ का भाग जो परिवर्तन से पहले मिलता था उससे अधिक मिलता है, उसे हम कौन सा अनुपात कहते हैं, हाँ, लाभ का अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ए बी सी 3 साझेदार थे, ए को 40%, बी को 30%, सी को 30
30% मिलता था, लेकिन सी की डेथ हो गया तो वापस से इसमें क्या होगा, लाभ आने के अनुपात में परिवर्तन होगा। अब ए को 50% मिलने लगे और बी को भी 50% मिलने लगे। तो क्या हुआ, इसमें जो परिवर्तन से पहले मिलता था, परिवर्तन के बाद क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाभ का अनुपात कहते हैं। तो लाभ का अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, नया भाग माइनस पुराना भाग। आया समझ में? तो इस वीडियो में आज हम इतना ही समझेंगे, आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू।